character of Ulysses. Who was Ulysses? What he is doing? What he did in the past? Ulysses was a great hero. यूलिसेस जो है एक ग्रेट हीरो था. ही हैड एन insatiable thirst for wandering abroad. He has a great मम्मी thirst चाय for बुझा रहे हो? adventure and urge for knowledge. मम्मी दो चीजें उसको चाहिए थी. चाय बुझाते एक दे तो दो. था एडवेंचर, दूसरा नॉलेज. ही वॉन्टेड टू नो मोर एंड मोर. वो ज्यादा से ज्यादा जानना चाहता था कुछ करो इधर. और अपनी नॉलेज को बढ़ाना चाहता था. ही नेवर सेटिस्फाइड विद व्हाट ही इज. वो और ज्यादा ही वॉज अर्न मोर एंड मोर अबाउट नॉलेज. In his old age, now he became old, but his desire for knowledge and adventure is not satisfied. वो बूढ़ा भी हो गया है, लेकिन उसके बाद भी जो है उसकी जो है अर्ज जो है नॉलेज की वो सेटिस्फाई नहीं हुई. वो और ज्यादा से ज्यादा नॉलेज करना चाहता है. ओल्ड एज में नहीं बजा. जब वो अपनी सी वोयेज से रिटर्न होता है अपने एम्पायर में, मम्मी ही वॉज बोर्ड विद हिज वाइफ एंड द डेली रूटीन ऑफ हिज लाइफ. ये अपनी लगाया वाइफ मम्मी लगाया. और डेली रूटीन अपनी लाइफ से वो बोर हो गया था. ही वॉज किंग ऑफ इथेका. इथेका का वो था. और ही डिड नॉट लाइक सच एन आइडल लाइफ. वो उसको ऐसी जो है जिंदगी नहीं पसंद थी. मॉर्निंग में उठो, ब्रेकफास्ट करो, फिर वही डेली रूटीन करो. उसको ये सब नहीं पसंद था. बिकॉज ही ऑलवेज इन सर्च ऑफ एडवेंचर एंड नॉलेज, therefore he is not satisfied with the idle life, with the daily life of a common people. आम आदमी की डेली लाइफ उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं थी. He discarded to spend life in simple eating, drinking and hoarding money. उसने अवॉइड किया, उसने मना किया, प्रोहिबिटेड किया कि सिंपल ईटिंग एंड ड्रिंकिंग एंड लिविंग लाइफ को वो अवॉइड करेगा. और वो क्या करेगा, वो अपने एडवेंचर को कंटिन्यू रखेगा. और इसीलिए वो अपना पूरे एम्पायर का जो राजपाट था वो अपने सन सन का क्या नाम था उसके, टेलीमैकस. टेलीमैकस को दे के वो चला गया. टेलीमैकस को देने के बाद फिर उसने अपने जितने भी साथ के जो कंपेनियंस थे, सेलर्स थे, उनको बुलाया और उनको अपने साथ रखा. और उसने कहा कि हो सकता है हम लोग जो है, हो सकता है कि हम लोग ओल्ड हो चुके हैं, ठीक है, हो सकता है हमें नया एडवेंचर ना मिले, हो सकता है हम लोग की डेथ भी हो जाए सी में, लेकिन फिर भी हमारे अंदर जो एक इच्छा है वो कभी नहीं मर सकती है. Human life is brief but precious, therefore man should properly make use of each and every moment of life. One should not take rest at any time. According to Ulysses, ह्यूमन लाइफ बहुत प्रीसियस होती है और हमें रेस्ट नहीं करना चाहिए. हमें जो अपना काम है कंटिन्यू रखना चाहिए. ही शुड नॉट पुट द एंड टू ऑल हिज एक्टिविटीज. अपनी एक्टिविटीज का एंड नहीं करना चाहिए. और इट इज बेटर टू शाइन एंड डेजर लाइक ए पीस ऑफ आयरन ऑलवेज यूज देन टू पॉज एंड रस्ट लाइक अ पीस ऑफ अनयूज आयरन. वो कंपेयर करता है ह्यूमन लाइफ को आयरन से, लोहे से. जैसे एक आयरन होता है, अगर उसको यूज करते रहो तो उसमें जंग नहीं लगता है, और अगर उसको यूज ना करो तो उसमें जंग लग जाता है, वो बेकार हो जाता है. न्यूज आयरन जो होता है उसमें जंग लग जाता है, रस्ट लग जाता है. इसी तरह यूलिसिस कह रहे हैं कि आपको अपनी लाइफ में हमेशा काम करते रहना चाहिए. बिकॉज मैन इज नॉट बॉर्न टू लीड एन इनएक्टिव लाइफ. मैन जो यहाँ पे एक्टिव लाइफ जीने के लिए आया है, इनएक्टिव लाइफ जीने के लिए नहीं आया है. लाइफ इज नॉट ओनली टू ब्रीथ एंड डाई. लाइफ सिर्फ ये नहीं होती है कि आपने सांस ली और मर गए. द यूनिवर्स इज सो वास्ट. ये वर्ल्ड इतना बड़ा है, इतना वास्ट है. लाइफ पाइल्ड ऑन लाइफ आर बट टू लिटिल टू कवर इट. इतना बड़ा है, आपकी जीवन कम पड़ जाता है उसको फाइंड आउट करने के लिए. एक जीवन कम पड़ जाता है, इतना बड़ा ये यूनिवर्स है. लाइफ इज अ ब्रीफ ऑफ सच अ ब्रीफ ब्रिंग्स अबाउट द इटर्नल साइलेंस. यूलिसिस जो है यूटिलाइज करना चाहता है अपनी लाइफ को, जो और वो कैसे यूटिलाइज करना चाहता है, वो डिस्कवर करना चाहता है, वो एडवेंचर करना चाहता है, वो नॉलेज गेन करना चाहता है विद द हेल्प ऑफ हिज एक्सपीरियंस ऑफ द पास्ट ईयर. पास्ट ईयर के जितना भी उसको एक्सपीरियंस हुआ था उससे वो और नॉलेज गेन करना चाहता है. क्योंकि वो हमेशा ही एक्टिव रहा है, उसे हमेशा ही नॉलेज का ध्यान था, तो वो
कभी भी जो है ऐसे खाली नहीं बैठ सकता है, उसे नॉलेज चाहिए। यूलिसेस इज ऑलवेज रेस्टलेस एंड डिजायर टू गेन द नॉलेज, उसे हमेशा नॉलेज चाहिए, हमेशा नॉलेज चाहिए। इसीलिए वो अपने बेटे टेलीमैकस को पूरा जो है किंगडम दे के चला जाता है, और वो ये देख लेता है कि टेलीमैकस इज कैपेबल टू हैंडल द हिज किंगडम इथेका। उसे पता था कि टेलीमैकस जो है पूरा जो है किंगडम संभाल लेगा, इसीलिए वो उसको छोड़ के अपनी नॉलेज की जर्नी में निकल जाता है। और इसमें क्या नया है, एक जगह जो है यूलिसेस कहते हैं कि यूलिसेस पे कह रहे हैं कि एज का कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर आप वर्क करना चाहते हो तो आपकी एज का आपके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। और यूलिसेस अपने साथ के सेलर्स को समझाते हैं कि हो सकता है क्योंकि हम लोग ओल्ड एज हो गए हैं, ये हमारी लास्ट वॉयेज हो, लास्ट सी की यात्रा हो सकता है वी मे बी स्वेलोड अप बाय द वेव्स ऑफ द डीप सी, हो सकता है हम लोग जो है समुद्र में गहरी गहरी लहरें जो उठे वो हम लोग को कहा जाए या हम लोग मर जाएं। ऑन द कॉन्ट्रेरी, इसके अपोजिट इट इज पॉसिबल देयर वॉयेज में टेकन देम टू हैप्पी आइलैंड, या तो हम लोग सी में मर भी सकते हैं, और दूसरी चीज या तो हमें कुछ हैप्पी आइसल की फाइंड आउट भी हो सकता है, नया आइसल भी मिल सकता है हमें। That there they would meet the Greek hero Achilles, whom they have known very well because he fought bravely in the war of Troy. कह रहे हैं कि एक्लिस के साथ जब लड़ाई हुई थी वो चला गया था, हम लोग उसको नहीं मिल पाए थे, हो सकता है कि हम जब यात्रा करें तो हमें वो भी मिल जाए और हम लोग अपना बदला भी ले पाए। Ulysses proudly declares that even in old age there is youthful courage and enthusiasm. यूलिसिस कहते हैं कि ओल्ड एज की अपनी अलग से पावरफुल करेज होता है, एंथुजियाज्म होता है काम को करने की। देखिए एज का आपके काम के करने की क्षमता पे कोई इफेक्ट नहीं होता, चाहे वो आपका यूथ एज हो या ओल्ड एज हो। अंदर से अगर आप बहुत स्ट्रांग हैं, आपके अंदर एंथुजियाज्म है, तो आप काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, उसका एज का कोई फर्क नहीं पड़ता है। ही एडमिट्स दैट हिज ग्रे हेयर एंड हिज रिंकल फेस हैव टेकन अवे मच ऑफ हिज यूथफुल एनर्जी एंड बॉयगेंसी। वो एक्सेप्ट करता है ये बात कि उसके बाल और उसका फेस बिल्कुल रिंकल हो गया है, झुर्रियां पड़ गई उसके फेस में, तो और जो है अब उन्होंने यह यूथफुल की एनर्जी को वापस ले लिया है ओल्ड एज ने, बट इवन देन मच ऑफ दैट यूथफुल एनर्जी रिमेन्स इन इट टू एनेबल हिम टू मैन द वर्गेस अगेन। लेकिन जो एक अंदर की एनर्जी है उसके अंदर, वो उसको पॉसिबल बनाती है कि आप वर्गेस दोबारा कर सकते हैं, एक यात्रा कर सकते हैं। इन हिज यूथ ही हैड टू स्ट्रेंथ टू शो सरप्राइजिंग फीट्स एंड मूव अर्थ एंड हेवन। यूथ एज में वो कहीं भी सरप्राइजिंग कहीं भी चला जाता था, चाहे वो अर्थ हो चाहे हेवन हो, दैट स्ट्रेंथ इज स्टिल रिटेन बाय हिम। और वही स्ट्रेंथ, वही ताकत, वही पावरफुल एंथुजियाज्म उसके अंदर है, यूलिसिस के अंदर। ही इज व्हाट ही वाज वंस इन हिज यूथ, वो अब वही बन गया जो अपने यूथ में था। ही एंड हिज ब्रदर मैरिनर्स हैव स्टिल हीरोइक, अभी भी उनके अंदर हीरोइक क्षमता है, हार्ट्स फुल ऑफ करेज, रिजोल्यूशन एंड एंथुजियाज्म, अभी भी साहस है, अभी भी उत्साह है उनके अंदर। एज एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ लाइफ हैव मेड हिम ओल्ड एंड वीक इन बॉडी। एज और जो ये सब जितने भी सिचुएशंस है उसकी वजह से उनकी बॉडी तो वीक हो गई है, लेकिन जो अंदर की एनर्जी है वो वीक नहीं हुई है। बट दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन इवन इन ओल्ड एज, पूरी तरह से दृढ़ निश्चयी है वो ओल्ड एज में कि वो स्ट्रगल करेंगे हार्ड टू एक्सप्लोर न्यू लैंड, नए लैंड को एक्सप्लोर करेंगे, फाइंड आउट करेंगे, एंड टू एक्वायर मोर नॉलेज, और नॉलेज उन्हें चाहिए, एंड टू गेदर न्यू एक्सपीरियंसेस, और जब नॉलेज सर्च करेंगे तो उन्हें एक्सपीरियंस और अच्छा होगा, एंड नेवर टू यील्ड बिफोर एनी एडवर्स सर्कमस्टेंसेस, और किसी भी एडवर्स मतलब खराब हालत में भी उसके नीचे वो लोग झुकेंगे नहीं, वो लोग फाइट करेंगे, वो लोग स्ट्रगल करेंगे। ठीक है,
इस पोएम में हमें यूलिसिस के कैरेक्टर के बारे में पता चलता है कि यूलिसिस का कैरेक्टर कैसा था, वो कैसे वर्ल्ड को फेस करता था, कैसे उसकी थिंकिंग थी, उसके माइंड में क्या चल रहा था, वो क्या करना चाहता था, उसने पास्ट में क्या किया था। तो इस पोएम को हम लोग यूलिसिस कैरेक्टर की कैरेक्टर स्टडी या साइकोलॉजिकल एनालिसिस ऑफ अ कैरेक्टर यूलिसिस के नाम से भी कह सकते हैं।